आज जो बात करेंगे हम आपसे, परमेश्वर आपसे जितना प्यार करता, कितना प्यार करता है, ये शायद आज आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने हेडिंग दी है इस कलाम की, नो। नो मतलब KNOW, नो, जाने। नो हाउ इंपॉर्टेंट द चोजन पीपल आर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। जाने कि चुने हुए लोग प्रभु की नजर में कितने महत्वपूर्ण हैं। चुने हुए लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां जितने मौजूद हैं सब चुने हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे कर कर परमेश्वर चुन चुन कर अपने भेड़शाले के अंदर उनको प्रवेश करा रहा है। कभी कभी तो लोग मजा करने के लिए आते थे, लेकिन मजा करते करते कब उनका जीवन परिवर्तित हो गया उनको खुद नहीं पता चला, अब वो चुने हुए में परिवर्तित हो गए। कुछ लोग चंगाई के लिए आते थे, परमेश्वर ने कब और कैसे हमको बदल दिया पता ही नहीं चला। बहुत से कारण हो सकते हैं, मजबूरीवश, कोई चिढ़ाने के लिए, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, कोई अट्रैक्शन किसी को खींच के ला रहा है। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने हम पर नजर लगाई, हम पर दृष्टि की, हमको देखा। जैसे हम आपको देखते हैं, जब देखते हैं ना अच्छा लगता है कि आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। तो उसने दृष्टि की और हम पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हम पर कार्य करता है वो, धीरे धीरे हमको देखता है, हमको पढ़ता है, हमारी रूपरेखा समझता है। तो इसलिए निराश ना हो, यू आर इंपॉर्टेंट। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं परमेश्वर की नजर में, इतने महत्वपूर्ण हैं कि पढ़ लीजिए गलातियों की पत्री 1 अध्याय 14 पद। इतने इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है, उसी ने अपने आप को, उसी ने, परमेश्वर ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। अरे बाप रे बाप, हमारे भले कामों के लिए नहीं। हमने बढ़िया बढ़िया तोहफा बनाया, बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाई परमेश्वर के लिए। मार्था ने बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन बनाया, लेकिन खुदावन ने क्या कहा? मरियम ने तो अच्छा भाग चुन लिया है, चुन लिया है। हम आपसे कहना चाह रहे हैं, खुदावन गलातियों की पत्री में होकर हमसे बोलता है पौलुस रसूल के मार्फत से, उसी ने अपने आप को, आप इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? आप इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं है क्या? अरे उसी ने, यानी परमेश्वर ने अपने आप को, किसको? हमारा बच्चा अपराध करे तो हम बच्चे को झंडाटा मारते हैं, 10 बातें कहते हैं, खाना नहीं देंगे। हमने अपराध किए, हमने सब कुछ गलत काम किया, हमने बुराइयां की, हमने झूठ बोला, हमने चोरी की, हमने तफरी करी ऐसी गंदी। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दी। किसके पापों के लिए दिए? हमारे पापों के लिए। वाह, समझ में नहीं आया भाई। खुदा आप कैसे, तुम इतना प्यार करते हो? कैसे प्यार करा उसने, हम नहीं कर पाते। हमारे अपराध, हमारी खताएं, आपके बच्चे की खताएं आप कैसे उठा लोगे भाई? पता चल जाए आपका जवान लड़का ये वाला काम कर रहा, कहने हम इसको घर से निकाल देंगे, हम इसको अपनी मिल्कियत से निकाल देंगे, हम इससे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन उसी ने अपने आप को
मैंने अभी एक वीडियो देखा, उसमें जब प्रचार किया जा रहा था, तमाम लोग पहुंच गए और किसी बच्चे को पकड़ लिया गया। किसको पकड़ गया याद नहीं मुझे, लेकिन उसकी मां ने कहा इसको मत ले जाओ, मुझे ले चलो। इसकी आवाज में मैं चलूंगी। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से खुदा ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। कैसा प्यार होगा बताइए उस मां का। दिल टूट गया होगा, रोने लगी होगी, मेरा बेटा पुलिस पकड़ के ले जा रही है, अब इसे पता नहीं क्या करेगी। मैं इसको दुख नहीं देना चाहती, मुझे ले चलो, मुझे मारो, मुझे पीटो, मैं अपनी उम्र जी चुकी हूं, मुझे खत्म कर दो, इसको छोड़ दो। आज खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे विराजमान परमेश्वर, अपने बाप के दाहिने तख्त पर विराजमान परमेश्वर, वहां छोड़कर, पिता की संगत को छोड़कर, उसकी सहभागिता, उसकी पवित्रता और तमाम आराम को छोड़कर, जिसके इशारे पर लाखों लाख फरिश्ते सर निगू करते हैं और तमजीद करते हैं और कहते हैं जी मालिक बताइए क्या करना है। कह रहे जा रहा हूं मैं। आप क्यों जा रहे भाई, हमसे कहो ना, हम जाएंगे। अगर वो किसी फरिश्ते से कहता तुम जाओ और जाओ ये काम करके आओ, अपनी जान दे देना, शायद फरिश्ता जाता, जान देता, नहीं देता, बगावत कर देता लूसीफर की तरह, अच्छा हम ही मिले, जान दे दें। लेकिन जब बाप ने कहा अपने बेटे से क्या तुम जाओगे, उसने कहा हाँ मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा। अपने आप को दे दिया, आपके लिए दिया। किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया, आपके लिए दिया। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 21 पद में लिखा है, मरियम के पास फरिश्ता भेजा गया और उससे कहा गया, उसने कहा तू पुत्र जनेगी। क्या लिखा है? तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। एक मां जो गर्भवती हो और उससे जाकर कोई फरिश्ता ऐसे बोल दे तो कहेगा भैया तुम तो पहले ही हमको निराश कर दिए। ठीक है उद्धार करता होगा, लेकिन उद्धारकर्ता की डेफिनेशन क्या है? इसका पूरा विस्तार से बताओ। कहने वो आएगा और ऐसे रहेगा, मारेंगे, कूटेंगे, सलीब पर चढ़ा देंगे, जान ले लेंगे उसकी। कहने ना दो ऐसा उद्धारकर्ता, हमको दे दिया। तो लिखा है मरियम से कहा कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और वो अपने लोग, कहिए वो अपने लोगों को, मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं यू आर इंपॉर्टेंट पीपल, यू आर इंपॉर्टेंट, आई एम इंपॉर्टेंट पर्सन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। खुदा की दृष्टि में आप कैसे हैं? काले हैं, पीले हैं, नीले हैं, गुलाबी हैं, हमें नहीं मालूम। बाल हैं नहीं है तो भी परवाह नहीं, लेकिन उसने अपने आप, और लिखा हुआ है तू पुत्र जनेगी, और उसने खुशी खुशी इस बात को कबूल कर लिया। और इसी को मत्ती में आकर उसके 26वें अध्याय के 28वें पद में कह रहा है, यीशु खुद जब वो अपने लोगों के साथ आखिरी फसा खा रहा था तो उसने बियारी के पीछे कटोरा लिया और शुक्र करके दिया। बियारी के पीछे कटोरा लिया और शुक्र करके दिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। और लिखा हुआ खुदा के कलाम के अंदर, जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त, बहुतों के, काश के भैया सबसे कह रहा हूं आप इस बहुतों में आ जाइए, इस बहुतों के अंदर शामिल हो जाइए। अगर बहुतों में अभी किनारे पड़े हुए हैं तो प्लीज कम इनसाइड, उसमें आ जाइए, शामिल हो जाइए, भेड़शाले में शामिल हो जाइए। उसने बहुतों की पापों की क्षमा के लिए
अपने आप को दे दिया, दे दिया। वो मंजर जो हम अभी कुछ दिनों बाद बयान करेंगे, कितना दर्दनाक और खौफनाक था। वो खुदा जिसकी बाबत लिखा हुआ है और हम जानते हैं और हम कह रहे हैं कि वो सब जानता है, उसको मालूम था मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। इतना बुरा व्यवहार, और हम लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, हमको परवाह ही नहीं। उसने क्या किया, हम उसको भी मजे में लेते, उसका भी मजा उठाते। उठाओ मजा, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन उसमें आकर उसकी कुर्बानी को ग्रहण करके, जब उसकी कुर्बानी को ग्रहण कर लोगे तब मजा उठाओ। खुदा बाप शुक्रिया, तूने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। दूसरी बात बताऊं, उसने हमारे अधर्मों को ले लिया। अधर्म, हमारे अधर्म को, अभी पापों को ले लिया। हमारी अनराइचियसनेस, इनइक्विटी, उसको ले लिया। हमारे अधर्म इतने बढ़ गए थे। लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। धर्मी नहीं है तो क्या है? क्या है? अधर्मी। अधर्मी। और ये अधार्मिकता परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली। क्या प्यार है भाई, कितने इंपॉर्टेंट हैं आप। मैं आज आपको बता रहा हूं, इसको जहन में हमेशा बना के रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या मोहित कह रहे थे परसों नरसों, VVIP। तो यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए कौन VIP है? शेर, चीता, बकरी? वो इंसान जिसने परमेश्वर का अपराध किया। हम और आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहिए बहुत इंपॉर्टेंट। समझ के कहिएगा ये बात, दिल से कहिएगा, समझ के, दिमाग से। बहुत इंपॉर्टेंट है हम। खुदा ने आपको चुना। जब यहां प्रेज एंड वर्शिप करते हो ना, आप इंपॉर्टेंट हो, आप महत्वपूर्ण हो, आप उभार रहे लोगों को। ये डीजे वाला स्टेज नहीं है कि आपने डीजे की तरीके से सारे चीजों को समझ लिया। नहीं, ये खुदा की खुदाइयत है कि उसने चुनकर आपको यहां खड़ा किया है। कोई गिटार लेके, कोई ऑर्गन लेके, कोई ड्रम लेके, कोई खंजड़ी लेके। आप इंपॉर्टेंट हो। आपके यहां गाना गाते समय आपका दिमाग खराब ना हो कि देखो मैं कैसा गाता हूं, ये नहीं गा पा रही बगल में, वो नहीं गा पा रही हैं, वो नहीं गा पा रहे हैं। आप इंपॉर्टेंट हो। जब आपको चुना गया ना, आप इंपॉर्टेंट हो। ये इंपॉर्टेंसी आपको बरगिश्ता ना कर दे, भटका ना दे। वो देखता है, कहिए वो देखता है, वो देखता है। वो अच्छी नहीं लगती, और जब उसे अच्छी नहीं लगती तो वो कोई शख्स ऐसा खड़ा कर देगा कि सैमुअल आएगा और कहेगा, साउल को बादशाह बनाकर मैं पछताता हूं। अरे बादशाह बनाया था ना उसे, सैमुअल ने बनाया था। अब उसी सैमुअल के पास आकर थोड़ी देर बाद कह रहे मैं पछताता हूं। क्यों? कुछ हो गया इसको, कुछ गड़बड़ कर दिया इसने। अब ये गड़बड़ खुदा से बढ़ता। हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज गड़बड़ मत करिए, कोई गड़बड़ ना करे। मैं गड़बड़ करूंगा, खुदा मुझको भी चुन करके पछता जाएगा, कहेगा मैं पछता रहा हूं यार, तुमको नहीं, अब दूसरा कर। इसलिए मैं आपको जहन के अंदर ये बात बैठाना चाहता हूं, आप इंपॉर्टेंट हैं और अपने इंपॉर्टेंट पन को बनाए रखिए। उसने हमारे लिए सभी अधर्म, अनैतिक, अन्याय, असमानता, गलत कामों से हमको छुड़ा लिया।
हमारे ऊपर अन्याय होता है, आपके ऊपर अन्याय अगर कोई करे तो सच बता रहा हूं, खुदा की नजर में वफादार ईमानदार बने रहिए, छुड़ा लेगा, छुड़ा लेगा वो। आप ईमानदार रहिए, लेकिन यीशु आया है कि आपको छुड़ा ले। मत कहिए कभी 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 ना कहिए मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा कर पाया इसलिए ऐसा हो गया। ये जो मैं आता है ना कहीं पे, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी बाशिंदा हो, यहां पे बैठा हुआ हो, जब कहता मैंने किया, बस ये समझ ली ये गड़बड़ हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा ने करा। खुदा करवा रहा आपसे, खुदा करवा रहा है। कहिए खुदा बाप हमारे साथ था इसलिए हमको ये मिल गया, ये चीज उसने दिलाई हमको। आप में क्या खूबी, हमारी क्या खूबी? अभी हमारी जितनी खूबी है ना, अभी थोड़ी देर में यहां कुछ कर दे वो, अब हमारे शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, हमको पानी पीना पड़ेगा 10 बार और फिर भी नहीं निकलेगा। हम आपको बता रहे हैं अपने आप को संभाल के रखिए। उसने हमारे ऊपर होने वाले जितने अनैतिक अत्याचार हैं उन सब को उसने, क्या प्यारा परमेश्वर कि सलीब पर वो जब जा रहा था तो गया 2025 साल पहले, लेकिन 2025 के बाद उसने देखा ईजे सिंह तुम ऐसा ऐसा हरकतें करोगे गुरु हैं, तो पहले ही से मैं लेके जा रहा हूं, सलीब पे चढ़ा जा रहा हूं। हमारे पापों को, हमारे सारी चीजों, आज हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं। पीड़ा जाने दुश्मन, हम काहे झेलें? पीड़ा दुश्मन समझे, हम नहीं झेलेंगे, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया, हमारी पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। तीतुस की पत्री उसके 2 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के, कहिए हर प्रकार के, ये बहुत गहरे विषय है, एक एक शब्द पे बहुत ही विस्तार से बोलना चाहिए। हमारे लिखा है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। ये वाला इससे छूटेंगे नहीं छूटेंगे, इस वाले छूटेंगे नहीं छूटेंगे। हमने 24 मर्डर कर दिए, हम छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? खुदा के राज्य में इनका कोई मायने नहीं है। खुदा बाप के सामने आपका प्रायश्चित, आपकी वफादारी मायने रखती है। जब कह देंगे तो खुदा बाप कहेंगे तुमने 24 नहीं 422 किए थे, वो तुम भूल गए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही। सारे अधर्म को, सारी अनैतिकता को और जितने अत्याचार हैं, आज जो हो रहा है वो आपके साथ भी घटित हो जाता, लेकिन आप बच गए। कहिए मैं बच गया। तीसरी चीज है कि वो हमको इतना प्यार करता है और अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें इस वर्तमान बुरी दुनिया से छुड़ा ले, इसमें से निकाल ले। वो छुड़ा के अलग कर देगा, उसी दहशत के माहौल में नहीं रखेगा आपको। सद्रक मिशक अबेदनगो का बहुत जिक्र चल रहा आजकल। उनसे कहता ठीक है तुमने कहा है वो बचाए ना बचाए, इतनी जरूरत तुमने करी दी, बचाए तो ना बचाए तो, मतलब नहीं भी बचाएंगे हम। ऐसा है आग के पास जाओगे, वहीं पे तुम खड़े रहना, थोड़ी थोड़ी इधर बाएं साइड से आग लगेगी, दाहिने साइड में मैं रहूंगा, है ना? तो क्या मैंने पढ़ा भी, मैंने क्या कहा?
वर्तमान संसार की सब बुरी युक्तियों से उसने हमें क्या किया है? छुड़ा लिया, निकाल लिया है। उसने उसमें से हटा लिया। बताइए, सदरक मिशक अबेदनगो को आग के अंदर भी बचा लिया, अंदर कुछ नहीं। यहां बिल्कुल सूरत इधर खसक गए तो आग कह रही, भैया तुम कहां, हमारी तासीर को तुम चौपट कर रहे हो, हमारे अंदर जो गुण है सारे तुम चौपट कर रहे हो। तुम इधर कभी आ जाते हो, कभी उधर चले जाते हो, अपना अंगारों के ऊपर टहल रहे हैं। जो सबसे ज्यादा लहक रहा था उसी के ऊपर पैर रख दिया, है ना? जैसे चींटी के ऊपर नहीं पैर रखते हैं आप लोग। चींटी की कितनी महत्वता है आपके जीवन के अंदर। जब आप चलते हो, देखते जाते हो, अपना चींटी के ऊपर चलते चले गए। बिल्कुल ऐसे ही वो आग के अंदर चल रहे थे, क्योंकि खुदा ने उनको उस आग की शिद्दत से क्या किया? निकाल लिया, छुड़ा लिया, बचा लिया। ये संसार बहुत दुष्ट है, सच बता रहा हूं, बहुत दुष्ट है। आपको जीने नहीं देगा। आपकी खुशी से आपके घर में ही लोग बड़े परेशान होंगे। बहुत खुश है यार, ये सही बता रहा हूं। आपकी खुशी से लोग खिसिया जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, आपकी बहन को ना मिले या भाई को ना मिले, और वो कहे सब तो मैं खर्च करूंगी, अब तुम बताओ कितना चाहिए। तो वो कहीं मन में आएगा, बताओ हमको नहीं मिला। आपकी खुशी से दुनिया नफरत करती है, आपके आनंद से नफरत करती है, और खुदा बाप आपको उसमें से निकाल लेता है। दुनिया के अंदर प्रचंड आंधी चल रही हो, हवाएं चल रही हो, पानी, जब लिखा हुआ है पानी बाढ़ें आए, बाढ़ें तो आएंगी ना, बाढ़ें आए, लेकिन जो घर चट्टान पर बना है उसे कोई नुकसान नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा, वहीं मौजूद रहेगा, क्योंकि खुदा ने हमको उन तमाम बुरी शक्तियों में से, उसके असर में से बाहर निकाल लिया है। गलातियों की पत्री निकलवाई थी, 1 अध्याय 4 पद, पहली लाइन पढ़ा चुका था। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान कहिए, इस वर्तमान आपके लिए, इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। क्या बात है, वेरी गुड। अरे छुड़ाएगा, वो हमारे साथ है, इस बुरे संसार से छुड़ाएगा। वो जब पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे, वहां गया, डर ही नहीं लग रहा। अरे यार, अब आप कहें डर क्यों नहीं लग रहा था? डर इसलिए हम कह रहे हैं नहीं लग रहा था क्योंकि वो गाना गा रहे थे। वो दरोगा भी कह रहा होगा, इतने बेंते लगाए गुरु, इसकी कलाबाजी नहीं खत्म हुई अभी, ये वैसे ही लहरा लहरा के गा रहा है। पौलुस और सिलास दोनों अपनी पूरी, क्या कहते हैं, गलेबाजी कहते हैं, ऐसी कुछ कहते हैं कुछ म्यूजिक में, वो गलेबाजी को दिखा रहे हैं। वो वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा लेगा। कितने इंपॉर्टेंट है भाई आप, हैं इंपॉर्टेंट, कहिए हैं, बिगाड़ सके तो बिगाड़ लो कुछ, हम हैं इंपॉर्टेंट। इतने इंपॉर्टेंट हैं कि चौथी बात बता रहा हूं कि उसने हमको अपने वचन के द्वारा पवित्र करके, जल के स्नान के द्वारा शुद्ध करके, वचन जल है, वचन के द्वारा हमें शुद्ध करके, जल के स्नान के द्वारा शुद्ध करके हमको क्या किया? कलीसिया में रोंप दिया, कलीसिया में जोड़ दिया। आपको कलीसिया में, हम सच बता रहे हैं, आप जितने लोग बैठे हो ना, ऐसे नहीं थे, कहिए हम ऐसे नहीं थे। ये खुदा बाप है
जो धीरे धीरे अपने जल के स्नान के द्वारा यानी वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में काम करके इस कलीसिया में रोप रहा है। वो रोप रहा है। ही इज डूइंग। कहिए हाथ उठा के, प्रभु धन्यवाद। अरे प्रभु धन्यवाद, तूने। अब आप सोचिए, आपके दिल के अंदर कोई तो वचन काम किया होगा। पिछले सालों से जो वचन दिए जा रहे हैं, अरे किसी ने तो वचन दिया, तो वो आपकी जिंदगी का उसने धोया, वचन से धोया और क्या किया? आपको पवित्र किया। कलीसिया पवित्र है। कलीसिया को वो निर्दोष, निष्कलंक, बेऐब, बेदाग, बिना झुर्री वाली, ये झुर्री ऐसी झुर्री उर्री नहीं है, निष्कलंक, और वो कलीसिया के अंदर जोड़ रहा है। He is doing this. God is doing this. God himself is doing this. वो खुद कर रहा है। मैं नाम ले सकता हूं, नहीं लूंगा नाम आपका। आपसे व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, God is doing his own work marvelously in your life. वो अपने अद्भुत कामों को आपके जीवन में कर रहा है। वो कर रहा है, यस, उसको करने दीजिए, और वो पवित्र बनाकर आपको कलीसिया के अंदर रोप रहा है। आखिरी बात बताऊंगा, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 6 पद लिखा है, जिसने अपने आप को, जिसने, मैं सब खुद अब आपके ऊपर जोड़ रहा हूं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे, कहिए सबके, कहिए सबके, जोर से बोलिए, इतने सबके हैं यहां पे, सबके, उसने अपने आप को सबके, सबके मतलब सबके, सबके का मतलब सबके, मेरे भी, उसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में, दाम, कहिए दाम, अरे कीमत है ये आपकी। दिस इज योर वैल्यू, हाउ मच यू आर वैल्यूबल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, दैट ही हिज होल ब्लड, ही शेड हिज होल ब्लड, उसने अपने खून के कतरे कतरे को बहा दिया हमारे और आपके दाम को देकर। उसके खून की कीमत है, आपके खून की कीमत है। बोतल देते ना जाके, कितना मिलता रुपया, 200-400 जो भी मिलता हो, कीमत है भाई खून की। हमारे खुदा के खून की कीमत है, और वो कीमत उसने अपने फायदे के लिए नहीं रखी, हमारे छुटकारे के लिए दे दी। ये लो बाप, मैं दे रहा हूं इनके लिए बात, मैं दे रहा हूं, जिसने अपने आप को किसके छुटकारे के लिए? सबके छुटकारे के दाम, वैल्यू, कीमत अदा की है आपकी, आपके छुटकारे की कीमत है। खुदा बाप को मारा गया, पीटा गया। देखिएगा वो पिक्चर जिसको पिक्चराइज किया गया है, पीटा गया, बेंतें लगाई गई, हमारा दाम। उस औरत ने कहा, वो दाम मैं चुकाऊंगी, मेरी बिटिया को मत ले जाओ पकड़ के, मुझे ले चलो, मैं दूंगी कीमत। उसने हमारे छुटकारे के दाम के लिए दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। आज ठीक समय है, आज है ठीक समय, यस, आज छुटकारे का दिन है। आज उसको अगर कोई कबूल ना करे तो उसके पर अफसोस। ठीक समय पर दे दिया। आखिरी आयत दूंगा, सब बहुत बढ़िया है, खूब बोलना चाहिए इसके ऊपर। मत्ती 20:28 आखिरी आयत। जैसे कि मनुष्य का पुत्र, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए,
मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं है कि उसकी सेवा टहल कीजिए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे, वो सेवा टहल करे और बहुतों की, खास बात, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दे। बहुतों की छुड़ौती। तभी हमने कहा कलीसिया, यू आर चूजन पीपल, यू हैव बीन चोजन बाय हिम। आप चुने गए हैं। सीना ठोक कर कहिए, सीधे बैठ कर कहिए, मैं चोजन हूं, मैं चोजन। मेरे लिए खुदा आया, कि मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, ओ मेरे लिए उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए मेरा है मसीह। अरे मैं मसीह का हूं, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय।